वो विवेक को दार्जिलिंग में ही होना चाहिए। मैंने देखा था उस जायंट से भागकर वो मुझे पहाड़ी में ही। जो दिखता है सिद्धि वो अक्सर होता नहीं, और जो मन की आंखों से दिखता है वो कभी कभी होते हुए भी नहीं मिलता, क्योंकि वो समझ ही नहीं आता। मतलब दादी, मैंने साफ साफ देखा है विवेक पहाड़ियों में थे, और फिर वो अघोरी वो भी पहाड़ियों का ही जिक्र कर रहे थे। बनारस की शमशान की राख पर भी दार्जिलिंग ही लिखा था। अपने सुहाग को बचाना इतना आसान नहीं है सिद्धि। सावित्री यमराज से लड़ गई थी, सीता के लिए हर पल एक अग्नि परीक्षा थी। चुनौतियों का सामना तो सिद्धि को भी करना ही पड़ेगा। लेकिन कब तक दादी? पहले वो डायन, फिर वो समुद्र का शैतान, फिर वो अघोरियों का झुंड। मैं थक गई हूँ इन भूत प्रेत का सामना करते करते। ये भी तो सोचो सिद्धि कि तुमने उन बुरी आत्माओं को नष्ट करके कितने लोगों का, कितने परिवारों का उद्धार किया है मेरी बच्ची। सोचो ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा भाग्य है सिद्धि, जिसे पूरा करके ही तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक्सक्यूज मी भाई साहब, मुझे आपके होटल में एक रूम चाहिए। भाई साहब, मुझे आपके होटल में एक रूम चाहिए। चिल्ला क्यों रही? रूम चाहिए, कल सुबह आइए। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या मतलब सुबह आ जाइए? इतनी रात को मैं जाऊंगी कहाँ पर? और आपके होटल के बाहर क्या कहीं पर भी ऐसा बोर्ड नहीं है जहाँ पर ये लिखा है कि रात को चेक इन करना मना है? I'm sorry भाई साहब, आप प्लीज जाइए और पानी से अपना मुंह धो लीजिए। लाइए, रजिस्टर में अपनी डिटेल्स फिल कर देती हूँ। थैंक यू। पक्का यही वो जगह है जो दादी बता रही थी। मुझे कुछ भी करके उस परिवार तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो जाए। रिकी, बाथरूम। रवि, रिकी कहीं नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है। रिकी कहाँ चला गया लड़का? रिकी बेटा, रिकी रिकी, रिकी, रिकी बेटा, रिकी, चाचा जी कहाँ है ये? चाचा जी, रिकी, मिस्टर चाचा जी। अरे मैडम जी, चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ? आपने हमारी बेटी को कहीं देखा? रात को हम लोग साथ सोए थे, फिर अचानक मेरी नींद खुली तो वो गायब था। पूरे के पूरे होटल में ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिल रहा है। देखो बच्चा गायब। क्या मतलब? देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि देखिए बच्चा है, यहाँ वहाँ कहीं छिप गया होगा। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, फिक्र मत कीजिए, मिल जाएगा। आप मजाक कर रहे हैं मिस्टर चाचा जी? रात के 2 बजे हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मेरा 7 साल का बच्चा भी बाहर खेलने गया होगा? सच क्या है मिस्टर चाचा जी? कहाँ है मेरा बेटा? बताइए मुझे, कहाँ है?
दिशा जी को तो मैंने उनके कमरे में छोड़ा था, फिर अभी ये यहाँ। बहन जी, बहन जी, आप रो क्यों रही हैं? बहन जी, हाँ, हेलो। सिद्धि बेटा, हाँ माँ, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विवेक का पता चल गया है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, अरे डायन उठा ले गई है विवेक को। इतना आसान थोड़ी ही होगा पता करना। मुझे पता है तू झूठ बोल रही है बेटा, लेकिन तू है कहाँ? हो क्या रहा है? कुछ तो बता। हाँ, आप सब जानती हैं ना। मुझ पर भरोसा रखिए, मैं बहुत जल्द आऊंगी और विवेक को अपने साथ लाऊंगी। रखती हूँ। इतने कोहरे में मैं होटल का रास्ता कैसे ढूंढूंगी? सुनो, अगर आप रास्ता खो गई हैं तो मैं आपको छोड़ सकती हूँ। ओह, थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे होटल अल्फ्रेड तक छोड़ देंगे तो मुझे बहुत हेल्प मिल जाएगी। कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कहते हैं इन पहाड़ियों में कई प्रेत आत्माएं भटकती हैं जो रात को शिकार पर निकलती हैं। इसीलिए रातों को यहाँ अकेले नहीं घूमा करते। और हाँ, अगर रात को कोई तुम्हें अकेला देखकर पुकारे तो गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना और रुकना तो बिल्कुल भी मत। इससे पहले कि ये मुझ पर वार करे, मुझे अपनी छूने की ताकत से इसे कमजोर कर देना होगा। शांत हो जाओ बेटे, शांत। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। ये मेरा घर है, यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। मैं यहाँ कैसे आई ये तो पता नहीं, पर तुम बिल्कुल हमारे दरवाजे के सामने आई थी। तुम बेहोश थी, मैं तुम्हें अंदर लेकर आया। एक्सक्यूज मी। यस जी, आप जानती हैं ये रास्ता गया की तरफ ही जाता है क्या? ओह, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता। भैया मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने जीपीएस पे चेक किया है। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। भाई साहब, मुझे भी गया ही जाना है। हम भी तो वहीं जा रहे हैं। आइए हमारे साथ ही चलिए। आइए बैठिए। थैंक यू। जी, मेरा नाम रवि है। ये मेरी पत्नी प्रिया, पीछे मेरा भाई भरत और उसकी पत्नी श्रेया। हेलो, मेरा नाम सिद्धि है। क्या अभी गया के मशहूर प्रेत मेले में शामिल होने आ रही है? सुना है वहाँ चारों दिशाओं से भूत प्रेत, काली शक्तियाँ और डायने आती हैं। भरत, तुम फिर शुरू हो गए। देखिए, आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। जिस प्रेत मेले की ये बात कर रहा है, वहाँ पे आप और हम जैसे नॉर्मल लोग ही आते हैं। बस उसकी ये खासियत है कि वो आधी रात को शुरू होता है और सुबह जाके खत्म होता है। क्या इस प्रेत मेले में ही मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे? क्या विवेक को उस डायन ने यही छुपा रखा है? मुझे यहाँ जाना होगा। सिद्धि, बहुत घबराई हुई लग रही हो और तुमने कुछ लिया भी नहीं ना? एक मिनट, मैं भैया को कहती हूँ। ओह नो नो, दैट्स ओके,
वो बस ऐसे ही, मुझे भूख नहीं है। लेकिन मैं तो भूखी हूँ। नहीं बच पाएगी सिद्धि, मुझे मरना ही होगा, मरना होगा। भैया आप ठीक तो हो ना? विवेक नहीं बचेगा, तो विवेक तक नहीं पहुंच पाएंगे। विवेक को मरना ही होगा, मरना ही होगा उसे। प्रिया, अभी प्रिया क्या हुआ? अभी क्या हुआ तुम्हें? प्रिया, ये प्रिया क्या कर रही थी? आप चिंता मत कीजिए, ये अब ठीक है। नीचे क्या कर रही हूँ मैं? नथिंग टू वरी। मुझे पता है आप लोगों के मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे। ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, इससे हमें खतरा तो नहीं है। बट मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि मुझसे आप लोगों को कोई खतरा नहीं है। और मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरे रहते हुए मैं आप लोगों पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। तो तूने मुझे ढूंढ ही लिया सिद्धि, आजा, मुझे भी तेरा इंतजार रहेगा। पर समय की घड़ी नहीं रुकेगी। विवेक का क्या होगा? माता रानी की, माता रानी की, माता रानी की, माता रानी की, माता रानी की। सिद्धि जी, प्रिया जी, तूने बहुत देर कर दी सिद्धि, अब मेरी बारी है। मेरा प्रतिशोध अब पूरा होगा सिद्धि। तेरी मौत का समय आ गया है। अब उस मेले का हर एक मनुष्य मेरा गुलाम होगा। किस किस से लड़ेगी तो सिद्धि, किस किस से?
ये डायन की गुफा है। मुझे आगे बढ़ते रहना होगा, सामना करते रहना होगा। तू कमजोर है, नहीं बचेगी। मेरा प्रतिशोध पूरा होकर रहेगा सिद्धि। तेरी आंखों के सामने मैं तेरे पति को अपना बना के रहूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। जाओ विवेक, हवन कुंड में जाओ। विवेक, देख मैं आ गई हूँ। विवेक, जाओ विवेक, तुम मेरे वश में हो। विवेक रुक जाओ। विवेक रुक तुम जाओ। मेरे वश में हो। नहीं विवेक रुक जाओ। विवेक, तुम्हें अपने अंदर एक और शक्ति को जागृत करना होगा सिद्धि। तुम अपना शरीर छोड़कर एक ही समय पर दो जगह पर हो सकती हो। पता है, हमने हमारे आने के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। हमें अचानक से ऐसे देखेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे ना। और स्पेशली माँ, मिलकर बताऊंगी कि इतने साल में उनके बिना कैसे रही, तुमसे कैसे मिली, और बहुत बहुत सारी बातें करनी है। बट एक्चुअली ना मेरी माँ थोड़ी सी अजीब है। रियली? नॉर्मल माँ किसी की होती है? माँ सभी की अजीब होती है। पूरे 10 साल के बाद मैं अपनी माँ से मिल रही हूँ। And I'm so excited. ये क्या? ये धुन कहाँ से आ गई? भैया गाड़ी रोकिए, क्या कर रहे हैं? गाड़ी रोकिए। क्या हुआ? अनिका क्या हुआ? तुमने गाड़ी ऐसे क्यों रुकवाई? वहाँ पे कोई था, वहाँ पे एक आदमी था, अभी वहाँ गाड़ी के सामने आ जाता वो ऐसे गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। नहीं अनिका, वहाँ कोई नहीं है। देखो वहाँ पर। अरे हम सच कह रहे हैं, वहाँ पे आदमी था, हमने खुद देखा है। मैं समझ गया। तुम ना इतनी सारी हॉरर मूवीज देखती हो ना, हो सकता है उनमें से कोई भूत वहाँ सामने खड़ा हो गया हो। तुम्हारा ना मुझे लगता है भूतों के साथ कोई पुराना रिश्ता है। ड्राइवर जी चलिए गाड़ी चलाइए। समझ नहीं आ रहा मार दादी को हुआ क्या है। 10 साल बाद दीदी घर पे आई है। 10 साल के बाद इस घर को खुश होने का मौका मिला है और उस एक मौके को उन्होंने मातम के माहौल में बदल दिया है। माँ ने ये बहुत गलत किया है। मेरे और वर्षा के पति की मौत के बाद पिछले 1 साल में ये खुशी का पहला मौका मिला था हमें। हम तो इतनी सी खुशी के लिए भी तरस गए थे। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को। सोनम दीदी, दीदी वो वर्षा
मिली को क्या हुआ? मैं उसे कमरे में छोड़कर उसके लिए खाना लाने गई थी। आकर देखा तो कहीं नहीं मिली। सारी हवेली छान ली मैंने। अचानक कहाँ चली गई? देखिए, आप घबराइए मत। मैं देखता हूँ। मैं भी चलता हूँ। दीदी कुछ नहीं होगा, ठीक होगी, कुछ नहीं होगा दीदी। क्या हुआ क्या? माँ मिली नहीं मिल रही। पता नहीं। दीदी आप रोइए मत प्लीज। प्लीज दीदी, मिल जाएगी वो। कहाँ चली गई मिली? मिल जाएगी। कहीं मिली उस बंद दरवाजे के पास तो। मिली यहाँ तो ताला लगा हुआ है। मिली इसके अंदर कैसे जा सकती है? हमें भी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। अरे आप सब इतना घबरा क्यों गए? चाबी दीजिए ना, तभी तो ताला खोलेंगे, अंदर मिली को ढूंढेंगे। क्या कर रहे हैं आप? चाबी नहीं, तुम क्या? यहाँ अंदर कोई भी नहीं जा सकता। ये जगह शापित है। मासी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप सब भूल गए क्या? बचपन में एक बार मैं भी गुम हुई थी और मैं यहीं से मिली थी। तब भी यहाँ पर ऐसा ही ताला लगा हुआ था। देखिए ज्यादा सोचिए मत, मुझे चाबी दीजिए, तभी तो अंदर जाकर मिली को ढूंढेंगे। आप क्या आप कुछ छुपा? एक मिनट हाथ हटाइए मासी, एक मिनट। आप ऋत्विक, आई एम रियली सॉरी ऋत्विक। मेरी वजह से तुम और यहाँ पर सभी मुसीबत में पड़ गए हैं। अनिका, घूंघट, जला हुआ हाथ। कुछ नहीं हुआ। चलो ना, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। इधर आओ, सब ठीक है ऋत्विक। आराम से, आराम से। पानी पियो, पानी पियो ऋत्विक। सब ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक हो। कुछ नहीं हुआ है। ऋत्विक रिलैक्स। बस अब बहुत हुआ। हम डर से जितना डरेंगे, डर उतना ही हमें डराएगा। उसे हराने के लिए हमें अपने डर से जीतना होगा। मैं अपने परिवार को और खौफ में जीता हुआ नहीं देख सकती हूँ। शापित दरवाजे का राज मुझे पता करना ही होगा। जानना चाहती है ना उस श्राप का राज क्या है? तो सुन, ये हमारे पूर्वजों को मिला श्राप है कि कोई भी मर्द 25 साल की उम्र से ज्यादा नहीं जी पाएगा। तुम्हारे दादा के दादा को ये श्राप मिला है, जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। और इसी श्राप की वजह से सोनम और वर्षा विधवा की जिंदगी जी रहे हैं अभी तक। श्राप किसने दिया, क्यों दिया, ये आज तक किसी को पता नहीं चला है। हम तो बस आज तक इस घर में उस रूह के गुलाम बने हुए हैं। अब तो अंकित और ऋत्विक भी 25 साल के हो गए हैं। उन्हें तो पता भी नहीं है कि इस वक्त उनकी जान खतरे में है।
तूने ये दरवाजा खोल के बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ी भूल की है तूने। मैं तुझे एक बात और बता देती हूँ। तू और अंकित जुड़वा पैदा हुए हैं और तब अंकित को लेकर हम लोग बहुत डरे हुए थे और इसलिए हमने तुमको अपने से दूर रखा। तुम और अंकित की... अंकित, अंकित, अंकित! दादी! नहीं बचेगा, आज तुझे मरना होगा। नहीं, नहीं! अनिका, अनिका! दादी! माँ! माँ! माँ उठो! माँ! 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 माँ उठो! माँ आंखें खोलो! मुझे कुछ याद नहीं। नहीं दादी, आप रोइए मत, आपने कुछ नहीं किया है। दादी, ये सब आपसे उस शैतानी ताकत ने करवाया है। आप प्लीज रोइए मत। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।